हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस सीरीज के इस 5वें वीडियो में आपके अपने चैनल सरस्वती एजुकल्ट पर स्वागत है। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने प्रॉमिस किया था कि एनपीएस की मिसकंसेप्शंस के बारे में एक और वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक। तो आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है, अगर स्टॉक मार्केट गिर गई तो क्या कर्मचारियों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी। ये कर्मचारी आमतौर पर कहते हैं कि पहले जी सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती थी वो एक फिक्स होती थी, लेकिन अभी जो पेंशन का सिस्टम है वो मार्केट बेस्ड कर दिया। अगर मार्केट ही गिर गई तो सरकारी कर्मचारी को कहां से पेंशन मिलेगी। और सरकारी कर्मचारी नहीं, अब तो पेंशन के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी एनपीएस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट गिर गई तो कर्मचारियों का क्या होगा। मान लीजिए एनपीएस ज्यादा रिटर्न भी देती है, लेकिन कोई एक कर्मचारी जिस महीने में रिटायर हो रहा है और उसी महीने में मार्केट गिर गई तो उसकी तो जीवन भर की पूंजी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी शंकाएं कर्मचारियों में हैं और ये बात सुनने में सही भी लगती है। जैसे भी 2020 में मार्केट गिरी थी, हर रोज लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि आज मेरी अमाउंट इतनी कम हो गई, एनपीएस में आज 20,000 कम हो गया, 40,000 कम हो गया, 60,000 कम हो गई। तो उन्हें देखकर और भी डर पैदा होता है कर्मचारियों के अंदर कि ये एनपीएस सिस्टम तो बहुत बुरा है। हालांकि ओल्ड पेंशन सिस्टम की कंपैरिजन में एनपीएस सिस्टम कितना अच्छा या बुरा है उस पे ये वीडियो हमने बनाया है पहले। इस वीडियो को जाकर देखें तो उसकी बुराइयां भी आपको पता चलेगी। लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये कर्मचारियों की शंका सही है या गलत है। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास कहां से डाटा मिलेगा। कोरोना काल में जब मार्केट गिरी थी तो उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ये देखने के लिए कि जब मार्केट गिरती है तो उसका हमारे पेंशन फंड पे क्या असर पड़ता है। आपके लिए स्क्रीन पे डाटा आ चुका है। ये कोविड-19 मार्केट फॉल को मैंने इस पे दिखाया है। इसमें देखिए निफ्टी इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाला इंडेक्स है जो हमारी पूरी मार्केट की स्थिति को दिखाता है। 17 जनवरी का डाटा लिया गया है क्योंकि 17 जनवरी को ये इसकी क्लोजिंग सबसे हाई थी। उसके बाद मार्केट में फॉल शुरू हो गया और मार्केट गिरती रही 23 मार्च तक। 23 मार्च को मार्केट में सबसे लो बना था। तो इसमें आपको स्क्रीन पे 17 जनवरी का डाटा दिखाई दे रहा है। आगे 3 म्यूचुअल फंड के नाम लिखे हैं, एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफॉल्ट स्कीम है उसमें इन्हीं 3 म्यूचुअल फंड्स को, इन्हीं 3 पेंशन फंड को पैसा दिया जाता है। तो उस दिन की हम एनएवी देखते हैं कि इनकी एनएवी कितनी थी। जो एनएवी के बारे में नहीं जानते उनको मैं ये बता दूं, जैसे स्टॉक मार्केट से हम शेयर खरीदते हैं, एक शेयर की कीमत लगती है, इसी तरह म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तो वहां पे हमें यूनिट्स मिलती है और एक यूनिट की जो वैल्यू है उसको एनएवी बोला जाता है। जैसे एसबीआई के नीचे आप देख रहे हैं कि 30.9102 ये उस दिन की एनएवी थी। एलआईसी की 29.8059 और यूटीआई की 29.8373। तो 17 जनवरी के बाद अब नेक्स्ट स्क्रीन पे डाटा आ गया है 23 मार्च का भी। अब आप इसमें देखिए, निफ्टी 12,352 से गिरकर चला गया 7,610 पर। यह फॉल था 38-39% के आसपास। लेकिन क्या हमारा एनपीएस का फंड भी उतना गिरा। एसबीआई की एनएवी देखें तो कम हो गई, 30.91 से कम होकर 29.76 हो गई। तो इसमें फॉल आया 3.7%। एलआईसी की एनएवी जो आपको दिख रही है उसमें फॉल आया 4.92। यूटीआई की जो दिख रही है उसमें फॉल आया 4.47। तो ये तो गजब हो गया, मार्केट गिरी भी, आपका एनपीएस फंड उतना नहीं गिरा। तो इसके पीछे क्या कारण था, अभी वो कारण बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन एक डाटा और देखिए, ये तीसरी लाइन भी आ गई इसमें। ये 13/10/2021 का, आज 14 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और 13/10 को की एनएवी इंटरनेट पे अवेलेबल थी। तो 13/10 को निफ्टी की क्लोजिंग है 18,162, यानी 23 मार्च से ये लगभग 138% बढ़ चुका है। और एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई की जो एनएवी है लगभग 25-26% के आसपास बढ़ी है। तो इस डाटा से हमें क्या लग रहा है कि जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ती है
तब हमारी एनएवी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, उससे कम स्पीड से बढ़ती है। और जब मार्केट बहुत तेजी से गिरती है तो एनएवी हमारी उतनी तेजी से नहीं गिरती, बल्कि बहुत कम स्पीड से गिरती है। इसका कारण पिछले वीडियो में भी हमने एक चीज आपको बताई थी कि जो हमारी सरकारी कर्मचारियों को डिफॉल्ट स्कीम दी जाती है, उस स्कीम में 3 तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ईसीजी, इक्विटी के साथ साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उसमें मैक्सिमम 55% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं, 40% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। इन दोनों में मिला के मैक्सिमम 85% पैसा लगाया जा सकता है और इक्विटी में 15% पैसा लगाया जा सकता है। अब ये एसबीआई और एलआईसी का पेंशन फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है कि आज के दिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इक्विटी में, तो लगभग 14.04 और 14.73, यानी कि 15% की रेंज में ही है। 15% से ज्यादा ये इक्विटी में निवेश कर ही नहीं सकते सरकारी कर्मचारियों की डिफॉल्ट स्कीम में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो एनपीएस की स्कीम है उसका डाटा है। अब स्टॉक मार्केट अगर 100% गिर गई तो आपका नुकसान 100% हो जाएगा, लेकिन आपका 100 रुपए में से 15 रुपए ही स्टॉक मार्केट में लगा है तो आपका 100% कितना, वो तो 15 रुपए हुआ। बाकी 85 रुपीज तो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगे हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगे हैं। गवर्नमेंट तो अपना इंटरेस्ट देती रहेगी। इसी तरह जो कंपनियों को लोन दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे हुए हैं, उनके एवरेज में भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो आपका स्टॉक मार्केट गिरने पे मैक्सिमम लॉस कितना हुआ, 15, जबकि स्टॉक मार्केट गिरी 100%। इसी तरह जब ये 40% कोविड काल में मार्केट गिरी तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता था, 40 का 15% लगा लीजिए, 6% आपका लॉस होना चाहिए था। एक बार दोबारा से इस डेटा को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में आपका 6% भी लॉस नहीं हुआ। तो एक तो ये स्कीम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है कि आपको लॉस उतना नहीं होगा जितना मार्केट गिरेगी। मार्केट 40% गिरी तो आपका मैक्सिमम लॉस 6% के आसपास ही होना चाहिए था। इसके साथ साथ देखिए एसबीआई ने, डाटा आ गया आपकी स्क्रीन पर, एसबीआई ने लॉस किया 3.7%, एलआईसी ने 4.92 और यूटीआई ने 4.47, यानी तीनों ने ही 5% से कम लॉस किया। यह दिखाता है कि एनपीएस फंड मैनेजर कितना प्रोफेशनली आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया और वो भी गंवाया जब मार्केट गिरी तो, लेकिन एनपीएस के फंड मैनेजर्स ने आपके पैसे को गिरती हुई मार्केट में भी बहुत बचा कर रखा। और इसमें भी अगर एसबीआई पेंशन फंड का रिकॉर्ड देखें तो इसने सिर्फ 3.7% गिरने दिया। तो ये तो एक बार के लिए पेंशन फंड मैनेजर्स के लिए सैल्यूट बनता है, और एसबीआई वालों के लिए तो डबल सैल्यूट बनता है कि इन्होंने हमारा पैसा डूबने नहीं दिया, जबकि पूरी मार्केट डूब रही थी। तो अब इस डेटा एनालिसिस के बाद हम क्या समझें कि इस स्कीम का, डिफॉल्ट स्कीम का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि पूरी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी गिरावट होने के बाद भी हमारे एनएवी में मामूली गिरावट दिखाई देगी, और उसके ऊपर एनपीएस फंड मैनेजर प्रोफेशनल तरीके से फंड को मैनेज करते हैं तो उस गिरावट को और भी ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कोविड काल में हमारा पोर्टफोलियो 6% से गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो गिरा 4 से 5% की रेंज में। अब आप कहेंगे कि सर जो व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेजेस वायरल हो रहे थे कि आज हमारा इतना गिर गया, आज हमारा इतना गिर गया, तो वो क्या था? क्या आप झूठ बोल रहे हैं या वो मैसेज जो वायरल थे वो झूठ थे? तो उन वायरल मैसेज के बारे में तो हम नहीं कह सकते झूठ थे या सच थे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम डाटा के आधार पे बोल रहे हैं। ये सारी एनएवी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप 17 जनवरी 23 मार्च की एनएवी देख सकते हैं, और लास्ट में जो एनएवी डाटा में आपको दिखाई गई थी वो 13 अक्टूबर की थी। सारा आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है वो जो मैसेज वायरल करने वाले लोग थे वो प्राइवेट कर्मचारी थे, और यहाँ पे देखिए प्राइवेट कर्मचारियों के लिए LC50 और LC25 ये स्कीम है। इनमें 25% पैसा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और LC50 में 50% तक पैसा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। जिन कर्मचारियों ने अगर LC50 स्कीम को एनपीएस में ले रखा होगा तो उनका तो 50% पैसा इक्विटी में लगा होगा, और इक्विटी मार्केट गिर गई तो डेफिनेटली उनको ज्यादा नुकसान हुआ होगा। और अब जब इक्विटी मार्केट बढ़ चुकी है तो आपको 25% के आसपास फायदा हुआ, तो इनका फायदा भी ज्यादा होगा। लेकिन अब फायदा हो रहा है तो ये स्क्रीनशॉट वायरल नहीं करते।
लेकिन पहले नुकसान हो रहा है तो स्क्रीनशॉट वायरल कर रहे थे। लेकिन ये नुकसान किसकी वजह से हुआ? क्या एनपीएस की वजह से? नहीं, कर्मचारी के अपने गलत स्कीम को चूज करने की वजह से। क्योंकि कर्मचारी के मन में लालच था कि 50% इक्विटी में लगाएंगे तो ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। मार्केट गिर गई तो डाउन भी ज्यादा चला गया। ज्यादा लालच लेकर बैठता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी जो सेफ इन्वेस्टमेंट को, जो जीपीएफ में सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, उनके लिए स्कीम बढ़िया है कि सिर्फ 50% इक्विटी में लगता है। और पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने एक और समाधान बताया था, एक और एनपीएस में स्कीम है, स्कीम जी। इसमें 100% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न घट जाएगा लेकिन पैसा बिल्कुल 100% सेफ हो जाएगा। तो कर्मचारियों को कम से कम इसका भी ऑप्शन मिलना चाहिए कि स्कीम जी में वो इन्वेस्ट कर सके। अभी आप कहेंगे सर चूज करने का ऑप्शन तो मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता है, वो प्राइवेट कर्मचारियों को मिलता है। और सरकारी कर्मचारी सिर्फ टियर 2 अकाउंट में स्कीम को चूज कर सकते हैं। टियर 1 अकाउंट के लिए सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट स्कीम वैलिड है। और ये कदम सरकार का सही कदम मानते हैं क्योंकि मार्केट गिर गई थी कोविड काल में, और ये 2-4 साल अगर ऐसे ही चल जाती तो जो गिरी हुई मार्केट के समय में जो कर्मचारी रिटायर होने थे उनका फंड LC50 में तो बिल्कुल 50% के आसपास डाउन आ जाता, तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। और पेंशन स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा नुकसान सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए अच्छा कदम है कि इक्विटी का जो हिस्सा है 15% रखा गया है। और इसको भी कुछ कर्मचारी जो ज्यादा सेफ होना चाहते हैं उनको ये स्कीम जी का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो वीडियो के अंत में निष्कर्ष इतना निकला कि स्टॉक मार्केट गिर गई तो डिफॉल्ट स्कीम में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीक एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे, एनपीएस सीरीज का 6th वीडियो। धन्यवाद।